नमस्कार, मैं हूं उषा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में बसपा मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर मंडल स्तर और जिला स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इसके अलावा स्टेट कोऑर्डिनेटर और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी बैठक में सम्मिलित हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज एक अहम बैठक करने वाली है। इस बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। ये बैठक मिशन 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और इसमें बसपा अपने चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा भी कर सकती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस समय मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब बहन मायावती जी आएंगी और अपनी चुनावी रणनीति की चर्चा शुरू करेंगी। अगर बात की जाए तो बसपा ने अब तक मिशन 2024 को लेकर तमाम अपनी तैयारियां की है, लेकिन किसके साथ हो जाएंगी इस आम चुनाव में, उस पर लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां बसपा कर रही है? जो कुछ होना है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। आज हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को बताया नहीं गया किस लिए बुलाया गया है। अभी आदरणीय बहन जी आएंगी, वो बताएंगे। कहाँ से आए हैं? अंबेडकर नगर से आए। अंबेडकर नगर से आए। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से आया। प्रयागराज से। तो जिस तरीके से चुनावी मौसम चल रहा है, सभी राजनीतिक दल जो है लगातार अपनी प्रक्रियाओं को पूरा कर रहे हैं, चुनावी रणनीतियां बना रहे हैं। बीएसपी के लिए आगे क्या कुछ रणनीति तैयार होगी? इसके पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस पर माननीय बहन जी अभी अपनी बात रखेंगी और जो माननीय बहन जी निर्देश होता है वो हम लोग करते हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहे जो कर लें, बिना माननीय बहन जी के इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। आदरणीय बहन जी जो निर्देश होगा उस आंखों पर हम लोग उनके सिपाही कार्यकर्ता हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं वो मीटिंग के लिए उपस्थित हो चुके हैं और अपनी सुप्रीमो यानी बसपा सुप्रीमो मायावती का इंतजार कर रहे हैं। उन साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में बिना बहन जी के किसी की भी सरकार बनना संभव नहीं है। अगर केंद्र में किसी की सत्ता जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, तो उत्तर प्रदेश काफ़ी अहम रहेगा क्योंकि 80 लोकसभा वाला सीट है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय गौतम। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार चुनावी मौसम चल रहे हैं, बैठकों पे बैठकें सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो आज की बैठक कितनी अहम होने वाली है बसपा के लिए? बहन जी ने बैठक बुला रखी, जो निर्देश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे और 2024 के ध्यान में रखते हुए बहन जी ने बैठक बुलाई है। जो निर्देश होगा बहन जी का, हम सभी कार्यकर्ता लोग जो है उनके आदेशों का पालन करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं बीएसपी के वो पूरी तरीके से समर्पित हैं और कह रहे हैं कि जो भी निर्देश उनको बसपा सुप्रीमो के द्वारा दिए जाएंगे वो इसको पूरा करने में अहम भूमिका भी उठाएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बैठक शुरू हुई है और बसपा सुप्रीमो इस बैठक को लीड कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो बात की जाए तो इस चबूतरे की, एक विशालकाय चबूतरा है, यहाँ पे मूर्तियाँ हुआ करती थी। मूर्तियाँ किनकी थी? बसपा सुप्रीमो मायावती की मूर्ति हुआ करती थी, काशीराम की मूर्ति हुआ करती थी और भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं उनकी मूर्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ये मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं है, इन मूर्तियों को हटा दिया गया है। आखिर क्या वजह थी इन मूर्तियों को हटाने की, क्या कारण था, अब तक ये बातें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बैठकों का सिलसिला बसपा पे भी जारी है और आम चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार फोकस की हुई है, चाहे वो हर बूथ पे 10 यूथ को जोड़ने की बात हो, चाहे वो मिशन गाँव चलो अभियान हो। इसके साथ साथ बसपा अपने कार्यकर्ताओं को साथ रही है और तमाम युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिशन 2024 को साधने में जुटी हुई है। मिशन गांव चलो अभियान के साथ कुल 1,70,000 गांवों में बसपा के कार्यकर्ता जाएंगे और पार्टी के विचारधारा से उनको जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो बसपा के कोर वोटर है, पिछले जो कुछ सालों में बसपा से छिटक कर कहीं और किसी और राजनीतिक दल का हिस्सा बन गए हैं, उनको भी वापस लाने की तैयारी बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति से करती हुई चली आ रही है। और जिस तरीके से लगातार 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद बसपा का ग्राफ गिरने लगा है और जहां उसका वोट परसेंटेज 22% से गिरकर 12.7 तक आ गया है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। आम लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अब लगातार अपनी राजनीतिक अस्तित्व को तलाशते हुए नजर आ रही है। अब तक भले ही मायावती ने किसी के साथ जाने को इस आम चुनाव में नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है कि
चुनावी रणनीतियों के बाद इस महीने के बाद कुछ ऐसी घोषणा हो जाए कि अंदर ही अंदर किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए वो देखी जा सकती है। कांग्रेस के साथ बसपा का अंदर ही अंदर एक बात चल रही है, शायद कांग्रेस के साथ बसपा जा सकती है या फिर अंदर ही अंदर बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। लेकिन इस पर तब तक कोई मुहर नहीं लग सकती है जब तक बसपा सुप्रीमो खुद इस पर मुहर नहीं लगाती। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।